हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिसिटी, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लगाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। देखिए वो कैसे। तो पहले एटॉमिसिटी का डेफिनेशन समझते हैं। इसका डेफिनेशन होगा इट इज़ द नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल्स। यानी मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट होगा वही उसका एटॉमिसिटी कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे 2 एटम प्रेजेंट है। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2 हुआ। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे 2 एटम प्रेजेंट है। मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी 2 हुआ। अगर मैं बात करूं आपको वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितना प्रेजेंट है, तो 3 एटम प्रेजेंट है। वो कैसे? 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, निकल गया 3। यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी 3 होगा। यानी ये भी आपको समझना है कि टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूँ मीथेन के एक मॉलिक्यूल्स में, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है 1 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, टोटल 5 निकल गया नंबर ऑफ़ एटम इन CH4 मॉलिक्यूल्स, तो इसका एटॉमिसिटी 5 होगा। अगर मैं बात करूँ फास्फोरस मॉलिक्यूल्स का, तो फास्फोरस मॉलिक्यूल्स का फार्मूला P4 होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है P4 होता है। तो बताइए फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल्स का फार्मूला P4 हुआ, मतलब फास्फोरस में कितना फास्फोरस एटम है? 4 है। मतलब फास्फोरस मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी 4 हुआ। अगर मैं बात करूँ ओजोन गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला O3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है? 3। यानी ऑक्सीजन के ओजोन के एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम प्रेजेंट है, मतलब 3 एटॉमिसिटी होगा ओजोन का। यानी अब मैं आपको बताऊं, अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3। इस अमोनिया गैस का एटॉमिसिटी कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है 4। इस तरह से आप एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सल्फ़र पूछा जाता है। सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 होता है। पूछा जाएगा इसका एटॉमिसिटी क्या होगा, आप बोलेंगे 8 होगा। क्यों? क्योंकि सल्फ़र मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ़ सल्फ़र एटम 8 प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका एटॉमिसिटी भी 8 होगा। अब आगे इसका टाइप्स समझ लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स देखिए, टाइप्स इसका 5 टाइप्स है, और भी इससे हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मेनली 5 टाइप्स आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइप मोनो एटॉमिक, सेकेंड डाई एटॉमिक, थर्ड ट्राई एटॉमिक, फोर्थ टेट्रा एटॉमिक, फिफ्थ पॉली एटॉमिक। बहुत ईजी है। मोनो मतलब होता है 1, यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिसिटी, वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल्स जिसका एटॉमिसिटी 1 आएगा, वो मोनो एटॉमिक में जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 2 ठो, जितना भी नोबेल गैस है, याद रखें जितना भी नोबेल गैस है सारा मोनो एटॉमिक में जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी नोबेल गैस है सब सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता, सब सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता। जैसे हीलियम की बात करें यहाँ पे, तो हीलियम जो है He, जैसे ऑर्गन आप ऐसा ही लिखा दिखे होंगे, ना कि ऑर्गन को Ar2 लिखे मिले होगा, ऐसा नहीं मिलता है। यानी जितना भी नोबेल गैस है वो मोनो एटॉमिक शो करता है। सिंपल है, He आप ऐसे ही लिखते हैं, जिसमें He के इस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही एटम है हीलियम का, इसीलिए बोलेंगे ये एटॉमिसिटी इसका 1 होगा, और इसीलिए मोनो एटॉमिक में जाएगा। ऑल मेटल्स, जितना भी मेटल्स है सारे मोनो एटॉमिक होगा, ये याद रखेंगे आप। जैसे सोडियम के इस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही सोडियम का एटम प्रेजेंट है। जैसे मैग्नीशियम के इस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ मैग्नीशियम का एक ही एटम प्रेजेंट है। जैसे आयरन के इस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ आयरन का एक ही एटम प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि ये सारे चीज़ें, जितना भी मेटल्स है वो मोनो एटॉमिक में जाएगा, क्योंकि ये सिंगलेट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अब डायटॉमिक को समझते हैं। डाई मतलब 2 होता है। डाई मतलब होता ही है 2, मतलब जिसका एटॉमिसिटी 2 आएगा वो सारा मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक में जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऑल गैसेज, जनरली लगभग गैसेज, क्लोरीन गैसेज हो गया, ऑक्सीजन गैसेज हो गया, हाइड्रोजन गैसेज हो गया, ब्रोमीन गैसेज हो गया, जितना भी गैसेज, नाइट्रोजन गैसेज हो गया, सब में देखिए कितना है? 2 लगा हुआ है। मतलब ये डायटॉमिक शो करेगा। यानी सभी गैसेज में जितना भी क्लोरीन के इसमें इस गैस के मॉलिक्यूल्स में 2 क्लोरीन का आइटम है, ऑक्सीजन के इस मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन का आइटम है, हाइड्रोजन के इस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का 2 आइटम है। यानी जिसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टोटल आइटम 2 निकल
निकल रहा है वो डायटोमिक में जाएगा। अब जब नंबर ऑफ़ एटम 3 निकलेगा वो ट्राइएटॉमिक में जाएगा। जैसे ओजोन हो गया, ओजोन में कितना नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है 3, ट्राइएटॉमिक में जाएगा। जैसे मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है 3 प्रेजेंट है, ये ट्राइएटॉमिक में जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और है वाटर, वाटर किस एटॉमिक में जाएगा, तो जाहिर सी बात है 3 नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, 3, तो ये भी ट्राइएटॉमिक का एग्जाम्पल होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब टेट्रा एटॉमिक मतलब 4, टेट्रा मतलब होता ही है 4, जब एटॉमिसिटी 4 निकल जाए वो सारा टेट्रा एटॉमिक का एग्जाम्पल होगा। जैसे बात करूँ NH3, NH3 जो है टेट्रा एटॉमिक होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एटम 4 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला, जो कि ये 4 है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एटम, ये भी टेट्रा एटॉमिक में जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं कि टेट्रा एटॉमिक में कौन कौन से आ सकते हैं। अब जो भी जिसका एटॉमिसिटी 4 से ज़्यादा निकलने लगे वो पॉली एटॉमिक में जाएगा। अगर मैं बात करूँ CH4 का, CH4 में टोटल नंबर ऑफ़ एटम 5 है प्रेजेंट, तो ये 4 से ज़्यादा है ना, इसलिए पॉली में चला जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ़ एटम जब 4 से ज़्यादा निकलने लगे, यानी 4 से ज़्यादा निकलने लगे तो पॉली में एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ HNO3, HNO3 में देखिए टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3, 1 4 1 5, यानी 5 है यहाँ पे भी, तो कहेंगे ये पॉली एटॉमिक शो करेगा। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, तो कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है 24, यानी 4 से अधिक एटम प्रेजेंट हो गया, वो पॉली एटॉमिक में जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फ़र का, 4 ऑक्सीजन का, टोटल निकल गया 7, जो कि 4 से अधिक आ गया नंबर ऑफ़ एटम टोटल, तो ये पॉली एटॉमिक में शो करेगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ यहाँ पे क्या एटॉमिसिटी है, और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता ही दिया। जितना भी नोबेल गैस है मोनोएटॉमिक शो करेगा, देख सकते हैं। जितना भी मेटल है वो मोनोएटॉमिक शो करेगा, लगभग जितना भी गैसेज है वो डायटॉमिक शो करेगा। और फास्फोरस का देख सकते हैं टेट्रा होगा, और यहाँ पे ये सल्फ़र का होगा पॉली में, क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 होता है और फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 होता है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप ध्यान देंगे। अब आगे MCQ लगाते हैं। जैसे MCQ देखिए, फर्स्ट MCQ बोल रहा है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन 1 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेते हैं तो इसमें कितना हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स इन एन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितना प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 3, टोटल 4 निकल गया, 4 हो जाएगा आंसर इसका। इसलिए इसका एटॉमिसिटी भी टेट्रा में होता है। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी CO2 में कितना एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 2 एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कितना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ग्लूकोज में। अब देख सकते हैं H12 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 12 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन का। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6, कितना निकल गया आपका 24, इसलिए 24 आंसर होगा इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एटॉमिसिटी ऑफ NH3 इज, एटॉमिसिटी NH3 का बताइए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करिए, 4 निकलेगा, आंसर 4 हो जाएगा। वो कैसे, तो नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, टोटल हो गया 4। इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज, तो एटॉमिसिटी ग्लूकोज का क्या होगा, C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है इसमें 24, जो कि 4 से ज़्यादा है, पॉली में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा पॉली एटॉमिक। अब यहाँ पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इज, यानी यहाँ पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल होगा। HNO3 में देखिए पॉली में ही जाएगा, क्योंकि 4 से अधिक एटम प्रेजेंट है। इसमें कितना एटम प्रेजेंट है, 5। CH4 में भी 5 एटम प्रेजेंट है। H2SO4 में 7 एटम प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि सभी में 4 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है।
यानी सारे के सारे पॉली एटॉमिक शो करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। एटॉमिसिटी बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया भी है। तो आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको कर लेना चाहिए, और जहाँ तक हो सके आप मेरे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।